हेलो दोस्तों। रुको रुको रुको, ये दिख रहा है ना? ओके। एंड ये भी थोड़ा ऐसा नहीं, ये वाला फिर से आ गया। ओके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल, आप सभी का स्वागत है। रुको रुको रुको। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तब मैं रेडी हो जाता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ये करना है। जैसे कि आपके सामने अब बहुत से सवाल हैं कि हाउ टू टैकल प्री एंड मेंस। एंड बताता हूँ मैं ये क्या कर रहा था मैं जब अब देखो, मैं काम से घर पे आया, उसके बाद मैंने वॉच निकाल के रख दिया, ग्लासेस निकाल के रख दिए और मैं फ्री हो गया। अब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ रहा हूँ तो मैंने एंगल सेट कर दिया, ये वाला बाजू में कर दिया, उस साइड का बाजू में कर दिया, वॉच पहन लिया, ग्लासेस पहन लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। यानी कि आप मैनेजर बनने वाले हो तो आपको बैंक मैनेज करनी है, एंड उस सिचुएशन में आपको, अब आपके सामने ऐसी सिचुएशन है कि आपके सामने प्री है, मेंस है, आरआरबी क्लर्क प्री, क्लर्क की प्री है, आईबीपीएस क्लर्क की प्री है, आईबीपीएस पीओ आने वाला है, आरआरबी पीओ की प्री हो चुकी है, उसका मेंस का प्रिपरेशन करना है, ये सभी चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट, एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बहुत से क्वेश्चन भेजे थे और उसका आंसर मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और वो सवाल उनके अकेले के नहीं थे, वो सभी के सवाल हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्री प्लस मेंस हाउ टू टैकल। प्री भी है और मेंस भी है, जैसे कि आरआरबी क्लर्क का प्री आ रहा है, आईबीपीएस क्लर्क का प्री आ रहा है, एंड आरआरबी पीओ का मेंस। तो क्या करें, उसके बाद आरआरबी पीओ होगा, आरआरबी पीओ की प्री क्लियर होगी या नहीं होगी, होगी तो मेंस का प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की प्री, अब देखो 2 दिन में आरआरबी क्लर्क की प्री, और या 10 दिन में 17 या 10 तारीख को, एंड उसके बाद 15 to 18 या 20 डेज में आईबीपीएस क्लर्क की प्री। उसमें क्या करें, फिर आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क की प्री हो गई तो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन, उसमें क्या करें, करंट अफेयर्स उसमें आ रहा है, मेंस आ रहा है ना, मेंस आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, तो अब क्या करें। उसके बाद मेंस की मॉक लगाए या सेक्शनल मॉक लगाए, फुल लेंथ मॉक लगाए, मॉक सॉल्व सबमिट करके फिर मॉक लगाए, क्या करें। यानी कि देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस। अब देखो बहुत से, यानी कि मैं भी वीडियोस देखता था, लेकिन वीडियोस इतनी ज़्यादा काम नहीं आई, यानी कि काम तो आती है थोड़ा सा हमारा रोड मैप बनाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे 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 करना चाहिए। अगर किसी ने बता दिया कि हाँ ये इतने टाइम पे करो, उसके बाद ये इतने टाइम पे करो, ये इतने टाइम पे करो, एक्चुअली आप आपके प्रिपरेशन के कौन से पॉइंट पे हो वो आपको ही पता है। एंड एक्चुअली आपको भी पता नहीं है, कभी कभी आपको पता भी है और पता भी, कभी कभी आप पढ़ाई तो बहुत हो गई है लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो, मेंटली आपको ये सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आ रही है और आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आप पैनिक हो रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मेरा ऐसा होता था कि हर 2 या 4 दिन बाद मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाता था। अब मैं बोलूँगा कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि सही है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मुझे ऐसा समझ में आया कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम ही मुझे अच्छा नहीं गया है। तो मुझे क्या, कंप्यूटर का प्रिपरेशन उतना ही मैं जो एक एक 2-2 घंटा उसको दे रहा था, उतना ही 2-2 घंटा उसको देना चाहिए। आरआरबी क्लर्क का पेपर 2 दिन बाद है, क्या मुझे कंप्यूटर का उतना ही प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स का उतना ही प्रिपरेशन करना चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क 20 दिन बाद है, आरआरबी क्लर्क 2 दिन बाद है, क्या मुझे आईबीपीएस क्लर्क का प्रिपरेशन करना चाहिए या आरआरबी क्लर्क का करूँ या जीए करूँ या मेंस करूँ। तो ऐसा होता था कि आपको सिचुएशन के अनुसार आपको आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ। अब देखो, एक तो आपका आरआरबी पीओ निकलेगा नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, आपको ही पता होगा कि एक एक होता है कि पेपर देने के बाद समझ में आता है कि आरआरबी पीओ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर निकलेगा तो अच्छा ही है, नहीं निकलेगा
ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, निकलेगा ही। अब देखो आपको क्या क्या करना है। पहले तो क्लियर होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अब आपको मैं बोलूँगा कि जिसका परसेंटाइल पहले से परसेंटाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा खेलता हूँ मैं, जिसका परसेंटाइल 80 to 90 परसेंटाइल से अबव जा रहा है और जिसका आरआरबी पीओ पेपर अच्छा गया है, उनको 50-50% आपका प्रीलिम्स का और मेंस का प्रिपरेशन करना है। 50% जो मेंस का प्रिपरेशन होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक मेंस की मॉक सबमिट करके दे सकते हो, और वो मॉक आप 2 दिन लगा सकते हो। जैसे कि एक दिन आपने नहीं तो एक दिन आपने मॉक लगाई, दूसरे दिन आपने मॉक का एनालिसिस किया। 1 या 2 घंटे आपको डेली करंट अफेयर्स के करने हैं। 1 घंटा आप कंप्यूटर अवेयरनेस को करो। अब देखो करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके बारे में मैं बोलूँगा। आपको एग्जाम क्लियर करनी है, एट द एंड क्या करना है आपको एग्जाम क्लियर करनी है। एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या लगता है, मार्क्स लगते हैं। आप कंप्यूटर से लाओ या करंट अफेयर से लाओ। करंट मेरा ऐसा ही टारगेट रहता था कि मुझे मार्क्स लेके आने, तो मार्क्स कैसे लेके आ सकता हूँ, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। कंप्यूटर इतना सिलेबस एंड 40 मार्क्स, जीए इतना ज़्यादा सिलेबस एंड मार्क्स 40 मार्क्स, लेकिन आते हैं कितने, 10-15। कंप्यूटर देखो एक स्पेसिफिक सिलेबस है और आपको मैक्स मार्क्स दे सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आरआरबी पीओ की प्री निकलने वाली है, तो मैं आपको बोलूँगा कि जीए का प्रिपरेशन जितना कर रहे हो उतना ही प्रिपरेशन आपको कंप्यूटर का करना चाहिए। हाफ हाफ, कंप्यूटर का ज़्यादा किया तो भी चलेगा, क्योंकि मार्क्स मैटर। सिलेबस कम है, उतना स्पेसिफिक सिलेबस है और आपको मार्क्स लाने हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा। जीए का प्रिपरेशन कितना भी करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कभी कभी आपके सामने कि आप बोलोगे कि किया था, 1 सोर्स से किया, 2 सोर्स से किया, 3 सोर्सेस से किया, लेकिन स्टिल मुझे नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में हो गया कि अगर आपको लग रहा है कि आपका आरआरबी पीओ का प्री होगा, आरआरबी क्लर्क का भी आगे आने वाला, वो भी प्री क्लियर होने वाला है, तो आपको हाफ हाफ टाइम जी एंड कंप्यूटर को देना है। और उसके बाद बाकी बचा टाइम मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। मेंस का यानी कि वही रीजनिंग एंड क्वांट, और हिंदी लेने वाले हो तो हिंदी, इंग्लिश लेने वाले हो तो इंग्लिश। 2 दिन का टारगेट रख सकते हो, एक मॉक सबमिट करके एक या सॉल्व करके दे सकते हो, और उसके बाद दूसरे दिन वो मॉक सॉल्व करो। 3-3 दिन में एक मॉक की तो भी चलेगा, आपके पास टाइम है अभी से। तो ये हो गया। अभी आरआरबी पीओ को कंसिडर, इस टाइम पे आरआरबी पीओ को कंसिडर करके प्रिपरेशन, आरआरबी क्लर्क को कंसिडर करके, आरआरबी क्लर्क की मेंस को कंसिडर करके प्रिपरेशन, ये वाला आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब बाकी हाफ टाइम में क्या करना है, आरआरबी क्लर्क आ रही, आईबीपीएस क्लर्क आ रही है। आरआरबी क्लर्क की 1 या 2 मॉक लगाओ। आरआरबी क्लर्क का कैसे है मालूम है, जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर, सारे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं लेकिन सभी टॉपिक, अरिथमेटिक टॉपिक के सभी, यानी कि 90% टॉपिक के आपके बेसिक क्लियर है, तो आप आरआरबी क्लर्क में 75 तक मार्क्स लेके आ सकते हो। 75-80 इतना ही मार्क्स लेके आना पड़ता है तभी वो, यानी कि हमारे बैंकिंग एग्जाम का सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है जो क्लियर नहीं होता, वो आरआरबी क्लर्क है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क सबको आता है, यानी कि इस बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। आप अब बोलने वाले हो कि 2-3 दिन बाद, यानी कि जब आरआरबी 1-2 दिन बाद थोड़े बच्चों का आरआरबी क्लर्क हो जाएगा, 17 को थोड़े बच्चों का हो जाएगा, वो कॉल करके बोलेंगे सर हमने 20 मिनट में या 17 मिनट में, 15 मिनट में ही रीजनिंग क्लियर कर दिया और कौन के लिए टाइम बचा था, अब हम क्या करें। वो ऐसा सेक्शनल नहीं होता था और ज़्यादा स्कोर हो जाता। सबके लिए सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हुआ है, तो वो वाला सोचना भी नहीं है और वो वाला छोड़ दो। ऐसे तो होने ही वाला है, क्योंकि वो आरआरबी क्लर्क का पेपर ही इतना आसान होता है कि वो 20, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप 40/40 रीजनिंग में एंड क्वांट में थोड़ा सा कभी कभी होता है वो मेंसुरेशन वाले पार्ट या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, वो हमारा कभी देखा ही नहीं होता। या जैसे मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस इतना अच्छा नहीं लगता था, तो उसका प्रिपरेशन नहीं करता था। स्टिल आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स निकला था मेरा, क्योंकि उतना करता था मैं जो, यानी कि बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर कर सके, उतना प्रिपरेशन मेरा होता था। तो आपको भी यही करना है, आरआरबी क्लर्क के 1 या 2 मॉक लगाओ और आईबीपीएस क्लर्क के भी मॉक लगाओ। आईबीपीएस, अब मैं इसमें आपको ऐड करूँगा, जैसे कि मैं बोला कि आधा टाइम आपको
प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, आधा टाइम मेंस का प्रिपरेशन करना है। यानी कि अगर आप 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप बोलोगे कि ये क्या यूपीएससी है क्या, 10-12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम यूपीएससी से टफ हो गया है। ऐसा कौन सी भी एग्जाम से टफ हो गया है ऐसा बोलो, कंपटीशन बहुत हाई है। बच्चों को पता चल चुका है कि बहुत सी वैकेंसी आते हैं, सभी यही है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपको बोलूँगा कि आधा आधा, अब देखो 5 आवर्स अगर आप प्रीलिम्स को दे रहे हो तो आपको 5 आवर्स में क्या करना है, 2 मॉक लगाने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट, 80 मिनट, 1 आवर 20 मिनट हो गए। उसमें उसका एनालिसिस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आप ये आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक हो गए। अब 2 मॉक क्यों लगाने हैं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क नज़दीक है इसलिए, नहीं तो मैं एक ही मॉक बोलता। आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक, यानी कि स्टार्टिंग की फेज, यानी कि आप बैठे हो प्रिपरेशन के लिए और आरआरबी क्लर्क के मॉक से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बंद करने वाले हो यानी कि आज के दिन का, तो एंड में एक सुबह में एक, ऐसा आप आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाओ। उसके बाद मैं बोलूँगा आईबीपीएस क्लर्क का एक मॉक लगाओ, एंड इंग्लिश का सेपरेट मॉक लगाओ। इंग्लिश का मॉक सेपरेट लगा के उसका एनालिसिस करो, उसको पढ़ो अच्छे से। यानी कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं मॉक लगाता था इंग्लिश की सेक्शनल मॉक लगाता था, और क्या हो गया, इंग्लिश की सेक्शनल मॉक लगाता था एंड उसको अच्छे से एनालाइज करता था कि उसके एरर डिटेक्शन क्या है, उसमें क्या आ रहा है, हाँ ऑफ के बाद क्या आता है, यानी कि टू के बाद क्या आता है, वो दिमाग में रखनी। यानी कि मैं ग्रामर करके थका था, मैं बहुत सारा प्रिपरेशन करके थका था, तो मेरा एक ही रहता था कि ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, और मैं मार्क्स, यहाँ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मार्क्स कैसे लेके आ सकता हूँ, मुझे पास होना है, मैं मार्क्स कैसे लेके आ सकता हूँ। तो अगर ये दिमाग में होगा तो आपका अच्छे से होगा। तो देखो क्या क्या बताया मैंने, प्रिपरेशन में आधा घंटा, सॉरी हाफ टाइम आरआरबी, सॉरी प्रीलिम्स, हाफ टाइम मेंस। हाफ टाइम जो प्रीलिम्स करने वाले हो उसमें क्या क्या करना है, आरआरबी क्लर्क के 2 मॉक, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के 1 मॉक, एंड आईबीपीएस क्लर्क का फिर सेक्शनल इंग्लिश में उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन। ये हो गया प्रीलिम्स। अगर उसमें भी टाइम बचता है तो आप स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। ये वाला प्रीलिम्स का। मेंस में क्या करना है, मेंस में आप एक सेक्शनल मॉक लगाओ, या फुल लेंथ, सेक्शनल भी लगाए तो भी चलेगा, या फुल लेंथ मॉक लगाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे में जाकर उसका एनालिसिस करो, उसके नेक्स्ट डे में भी एनालिसिस, यानी 3 दिन दे सकते हो आप। ये वाला मेरा हिंदी, 2-3 दिन भी दे सकते हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो और नहीं हो रहा है। आपको कैसा है, मेंस लेवल का है ना, प्रिपरेशन ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है, आपको मेंस के क्वेश्चंस आने चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है वो आपको आना चाहिए। वो टाइम लगेगा तो भी चलेगा, कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ेगा जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे तब। ये हो गया मेंस का। उसके बाद क्या बोला, कंप्यूटर कहाँ से करना है। कंप्यूटर के लिए आपको सोर्स बताता हूँ, अरोरा एजुकेटर कह के यूट्यूब पे टीचर है अरोरा एजुकेटर, उनसे कंप्यूटर पढ़िए, बस उतना हो गया, बहुत हो गया। और कंप्यूटर में बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आरआरबीपीओ हो जाएगा तो कंप्यूटर को उतना ही टाइम देना है जितना टाइम आप करंट अफेयर्स को दे रहे हो। ज़्यादा भी दिया तो भी चलेगा, हमें मार्क्स चाहिए, हमें इमोशंस में नहीं बहना है। ये वाली, अब देखो ये सिचुएशन आरआरबी क्लर्क 2 दिन बाद है, इसलिए ऐसा प्रिपरेशन का प्लान आप कर सकते हो, ऐसा मैं बोला। लेकिन अगर आपने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म नहीं फिल किया है, आप आईबीपीएस क्लर्क को टैकल कर रहे हो, तो आपको आईबीपीएस क्लर्क के ज़्यादा मौक लगाने। यानी कि मैं बोलूँगा कि सिचुएशन के अनुसार आपके प्लान्स चेंज होते डे बाय डे। तो आपको आपका खुद का रोड मैप बनाना पड़ेगा, कि आपको आपके प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक और भी दे दिया है कि ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे किया तो हो जाएगा। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। आरआरबीपीओ होगा नहीं होगा, आरआरबीपीओ होगा, यानी कि क्लियर होगा। आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर तो आरबीआई असिस्टेंट और बहुत से एग्ज़ाम में लगता है, तो एक बार किया तो हो जाएगा, वो आगे वाले एग्ज़ाम में भी काम आएगा।
और वही वो स्टार्टिंग में जो कर रहा था ना मैं, ये वाला ये वही था कि सिचुएशन के अनुसार आपको जब पहनना है तो पहनना है, जब नहीं पहनना है तो निकाल के रखना है। यानी कि अब ऐसा है, एक वीक बाद, यानी कि अगर आपकी 10 तारीख को आरआरबी क्लर्क हो गई तो आपका टाइम टेबल चेंज होने वाला है। आप आईबीपीएस क्लर्क के ज़्यादा मॉक लगाओ एंड उसके बाद हाफ हाफ प्रिपरेशन में आप ऐसा भी 40 और 60% प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 40% क्लरिकल का और 60% मेंस का प्रिपरेशन, प्री का 40%, 60% मेंस का। यानी कि ये सभी वैरी होने वाला है आपको। जो यानी कि बोलते टाइम भी मैं इतना वैरी हो रहा हूँ, वो उसी वजह से हो रहा हूँ कि इतने एग्ज़ाम आते हैं यहाँ बीच में कि आपको आपका टाइम टेबल, आपको आपका प्रिपरेशन, आपको आपके प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे और आपको अकॉर्डिंगली वो करने होंगे, वो करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं एक प्लान के ऊपर स्टिक नहीं रहा इसलिए मेरा नहीं हुआ, नहीं, आपको प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आपके सामने इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम्स है। एंड बाकी तो जो नए बच्चे हैं वो प्रीलिम्स का अच्छे से प्रिपरेशन करो, मेंस को थोड़ा सा छोड़ दो, प्रीलिम्स पहले। अब देखो बहुत से बच्चे ना, मैं प्रिपरेशन जब करता था ना तो वो जीए का प्रिपरेशन इतना करते थे। मैं बोलता था अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तब भी आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है। तो बहुत से लोगों ने मुझे समझाया भी ऐसा नहीं है, पहले दिन से करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है। मैंने 3-3 साल देखे बच्चे वही है, 2-2 साल मैं भी था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था, लेकिन मैं जीए का प्रिपरेशन जब मुझे समझ में आया कि मैं पास होने वाला हूँ तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पहले नहीं किया था। 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जिन्होंने पहले दिन से जीए का प्रिपरेशन चालू किया, वो अब 2021 का जीए 2024 में क्या करने वाले हैं मुझे तो पता नहीं। बहुत से अब बोलोगे कि स्टैटिक तो सेम होता है, अरे स्टैटिक नहीं पूछा जाता। हाँ पूछा जाता है, वो भी ऐसा पूछा जाता है कि अब ओलंपिक हो रही है तो कहाँ हो रही है, या लास्ट वाली ओलंपिक कहाँ हुई थी, पहली ओलंपिक कहाँ हुई थी। यानी कि स्टैटिक करंट अफेयर्स, अब जो करंट अफेयर्स हो रहा है ना उसके बेसिस के ऊपर स्टैटिक पूछा जाता है। तो इतना स्टैटिक बिटिक का भी नहीं होता, वो समझ लो आप सभी चीज़ें। करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो बना के लेके आऊँगा कि कैसे टैकल करना है उसको भी। एंड आई होप कि ये ज्ञान आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगता है मुझे। और इम्परफेक्शन ये तो देखा होगा, ये वाला जो मैं करता हूँ ऐसे ही चलेगा। और आपको बोलूँगा कि कोई नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन टू ऑल, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ की केयर करो। बीमार पड़ जाते हैं 80 to 90% लोग जब एग्ज़ाम नियर आती है, तो हेल्थ की केयर करो। प्रिपरेशन थोड़ा सा कम हुआ तो चलेगा, लेकिन हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एंड बाकी हो गया। थैंक यू सो मच, ऐसे करना है आपको प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।